बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ विद एहसन के साथ मैं हूं एहसन नवान। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत गए। बहुत ज़बरदस्त दौरा, सफारती ज़बान में कहें तो क्रैश करके रख दिया भारत को और उसकी सफारतकारी को, ख़ारजा पॉलिसी को। मगर पाकिस्तान में एक मखसूस टोला और भारत में एक मखसूस टोला, दोनों को मिर्चें बराबर लगी हुई हैं इस सफारती कामयाबी पर पाकिस्तान की। और क्यों लगी हुई हैं ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी मेहनत की गई इमरान नियाज़ी के ऊपर और बहुत सारी मेहनत बीजेपी ने की। बहुत सारी मेहनत तहरीक इंसाफ की थी, बहुत सारी मेहनत बीजेपी की थी, बहुत सारी मेहनत उन मखसूस लोगों की भी थी जो हामिद मीर साहब या नसीम ज़हरा साहिबा के मुताबिक ये बताते रहे इस कौम के बहुत मोतबर नामों को कि हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए डीज़ल भी नहीं है। उनकी भी बहुत सारी मेहनत थी जो बिलावल ने कल जाकर ज़ाया कर दी। जिस भरपूर अंदाज़ में, जिस मरबूत अंदाज़ में पाकिस्तान का मौक़िफ़, रियासती मौक़िफ़ पेश किया, उसके बाद कोई इच्छी बिच्छी बची नहीं थी। इसलिए जो तहरीक इंसाफ के सरकर्दा न्यूज़ रिपोर्टर्स या न्यूज़ एंकर्स या यूथ ट्यूबर जो हैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एतराज़ उठाते हुए नज़र आए। जैसे औरिया मकबूल जान ने बिलावल भुट्टो के भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने हाथ जोड़ने के ऊपर बड़ा एतराज़ उठाया। क्यों एतराज़ उठाया? उनका ये फरमाना था कि ये कोई हिंदुआना रस्म है। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि ये हिंदुआना रस्म नहीं है। ये पाकिस्तान के सिंध की जो तहज़ीब है, ये उसकी रवायत है जिसको अडॉप्ट किया भारतीयों ने। इस्लामी रवायत या गैर इस्लामी रवायत वाला इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में सलाम करना, सलामती भेजना एक तरीक़ाकार मज़हबी तौर पर है। इसी तरह इस्लाम ने कहीं ये मना नहीं किया कि आप किसी को वेलकम करने के लिए दीगर अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते या दीगर जेस्चर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे अरब ब्रादर्स जो हैं वो मरहबा कहते हैं, मरहबा का नारा लगाते हैं, मरहबा या हबीबी, तो वो गैर इस्लामी नहीं होता? वो क्या होता है? ये अजीब व ग़रीब किस्म की जो ज़हनियत है, ये इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रही, ये इस मुल्क के मामलात को बेहतर नहीं होने दे रही। और यह साहब मज़ीद फरमाते हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जो हर्जा सराई थी बिलावल भुट्टो के हवाले से, उस पर वो मज़ीद फरमाते हैं कि जी अगर कोई गैरतमंद होता तो वो उसी वक्त दौरा ख़त्म करके आ जाता। और भाई क्यों आ जाता? भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को हमने दहशतगर्द रियासत के तौर पे ट्रीट किया, बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया बिलावल भुट्टो को जैसे एक दहशतगर्द रियासत के वज़ीर ख़ारजा को किया जाना चाहिए। तो मुझे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दें औरिया साहब और यूथ ट्यूबर जितने भी हैं कि क्या बिलावल भुट्टो ने ये दहशतगर्दी फैलाई थी? उसके वालिद ने फैलाई थी, उसकी वालदा ने फैलाई थी, उसके नाना ने फैलाई थी या उसके परनाना ने फैलाई थी? ये सब आपका किया धरा है। ये सब उन लोगों का किया धरा है जो इस रियासत को अपने बाप की जागीर समझते हैं और जिनके बाप की असल में ये रियासत जागीर है, वो पाकिस्तान को आज भी किसी न किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सफारती अंदाज में भी, समाजी अंदाज में भी, मुआशी अंदाज में भी। फिर एक यूथ ट्यूबर जो था, साफ़ी कहलाता है वो भी अपने आप को, उसने ये एतराज़ उठाया कि जी वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इतना सफारतकारी का तजर्बा है, इतना जो है वो बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव कर रहा है वो भारत के लिए, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो उसको कोई तजर्बा ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बहुत सारा तजर्बा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जमहूरियत है। वहाँ पर आज भी मनमोहन सिंह को जो है वो हीरो माना जाता है। बीजेपी की हुकूमत में भी उसे हीरो माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत आज जिस सतह पर खड़ा हुआ है, जिस माशी तरक्की के पर खड़ा हुआ है, वो मनमोहन सिंह की जो दी हुई रोड मैप था उसके मुताबिक हुई है। तो बीजेपी राहुल गांधी पर तनकीद करती है, बीजेपी सोनिया गांधी पर तनकीद करती है, मगर बीजेपी मनमोहन सिंह पर तनकीद नहीं करती है। वहाँ पर जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको अच्छा माना जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि जी वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बड़ा सारा सफारती तजर्बा है, तो सरताज अजीज़ का भी था।
اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا 1998-99؟ طارق فاطمی کا بھی بہت تجربہ تھا، ڈان لیکس میں کیا کیا اس کے ساتھ آپ نے؟ تو یہ صرف اور صرف ایک لغویات ہے، ایک بکواس ہے، ایک بہانہ ہے جو آپ نے تراشا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ کسی طرح سے بلاول بھٹو کو جو اس کا قد ہے اس کو نیچا دکھایا جا سکے۔ سر اس کا قد نیچے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک صدر مملکت کا بیٹا ہے، اس کا باپ ایک سابق صدر ہے، وہ 2 بار کی سابق وزیر اعظم کا بیٹا ہے، وہ 1 بار کے سابق وزیر اعظم کا نواسہ ہے، وہ اس سابق وزیر اعظم کا پڑنواسہ ہے جس نے اس ملک میں شمولیت کے لیے ووٹ دیا تھا۔ سر شاہ نواز بھٹو کا وارث ہے بلاول بھٹو زرداری، جس نے جوناگڑھ کے پاکستان میں شمولیت کے لیے ووٹ دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے جس نے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، پاکستان کی ایٹمی پالیسی کی بنیاد رکھی۔ وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے جس نے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ وہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہے جس نے پاکستان میں جمہوری روایات کے تسلسل کے لیے جو سب سے بڑا قدم آج تک اٹھایا گیا 18ویں ترمیم، وہ اس نے کی۔ آپ کو برا لگ سکتا ہے، آپ کو برا لگے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ جمہوری لوگ ہیں۔ بلاول بھٹو ایک جمہوری طریقے سے پاکستان کا وزیر خارجہ بنا ہے۔ وہ بلاول بھٹو ایک پیراشوٹر نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی معبود تراش کے دیا نہیں جا رہا، اس لیے آپ کو بلاول برا لگ رہا ہے کہ یہ عوامی لیڈر کیوں ہے، عوامی لیڈر کیوں اوپر آ گیا، کیوں جس کو ہم تضحیک اور جو ہے طنز و مزاح کا شکار بناتے تھے، وہ پھر بھی اپنی جو ہے وہ پروفائل کو بڑھاتا جا رہا ہے، کامیاب ترین خارجہ پالیسی پاکستان کی کرتا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جو پورا بیڑا غرق کیا تھا عمران نیازی کے دور میں، وہ اس کے باوجود اس چیز کو بہتر کیوں کر رہا ہے؟ وہ شہباز شریف کے ساتھ مل کر کام کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ ان کی بہت ساری تلخ ماضی ہے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں جماعتوں کے درمیان، مگر اس کے باوجود یہ دونوں جماعتیں کیوں مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں؟ آپ کو یہ برا لگے گا، آپ کو یہ برا لگ رہا ہے، آپ کو یہ برا لگتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کی جو فیصلہ ساز ہیں، جو پاکستان کے طاقتور ہیں، اب انہوں نے اس چیز کا احساس کر لیا ہے کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے آئین اور جمہور کی بالادستی واحد طریقے ہیں۔ تو بلاول بھٹو آپ کے سینے پر مونگ دل رہا ہے اور دلتا رہے گا۔ تو یہ تھی کچھ یوتھ ٹیوبرز کے جوابات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔